नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है एग्ज़ाम सीरीज चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, पुरस्कार और सम्मान। यानी कि जो पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसको दिया गया है और किस सन में दिया गया है, इससे रिलेटेड मेरा टॉपिक है, जो कि डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे रेलवे, पुलिस एंड एसएससी एग्ज़ाम में आपको इसमें से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसमें पूछा जाता है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो साथियों, इसका जो आंसर होता है वो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1965 में हुई थी। और सर्वप्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो कौन थी? आशापूर्ण देवी, जो कि प्रथम महिला थी। और हिंदी लेखक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। यह भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। तो दूसरी योग्यता चलते हैं अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार हमारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसका क्या पर्पज होता है? इसका पर्पज होता है कि जो खिलाड़ियों को उनकी जो खेल की उपलब्धियों के लिए इसको सम्मानित करता है। तीसरा होता है हमारा रमन मैगसेसे पुरस्कार। ये जो है फिलीपींस द्वारा दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और रमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे जी जो है प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनको रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चौथा हमारा सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है हमारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान जो है हमारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। कौन सन में की थी? 1992 में इसकी की थी। और सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। पांचवा है हमारा नोबेल पुरस्कार, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है और बार बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई, इसकी शुरुआत कब हुई और सबसे पहले प्रथम भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसकी याद में इसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके लिए आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्थापना की थी स्वीडन द्वारा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और इससे सम्मानित पहले मतलब सम्मानित व्यक्ति किस व्यक्ति के स्मृति में इसको दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। जो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी। और भारत के प्रथम प्राप्तकर्ता जो थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है हमारे ऐसे व्यक्ति थे जिनको प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? हमारे सीवी रमन। दूसरे व्यक्ति हमारे सीवी रमन थे, जिनको जो है 1930 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अर्थशास्त्र में की जो शुरुआत हुई थी वो 1969 में हुई थी। और इसकी स्थापना स्वीडन सेंट्रल बैंक ने की थी। और भारतीय विजेता कौन थे? अमर्त्य सेन। यानी कि अर्थशास्त्र की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी और स्वीडन के सेंट्रल बैंक में हुई थी। और भारतीय विजेता कौन थे इसके? अमर्त्य सेन थे। चलते अपने छठे रत्न की ओर, जो कि भारत रत्न है, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। जो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में भारत रत्न की सम्मान हुई थी, स्थापना हुई थी, सॉरी। और राधा कृष्णन ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और मरने के उपरांत किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी को मरने के उपरांत भारत रत्न प्राप्त किया था। और पहले विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था? खान अब्दुल खान, गफ्फर खान ऐसे व्यक्ति थे जिनको पहला भारत रत्न दिया गया था, जो कि एक विदेशी नागरिक थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह भारत के फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान है, जो कि 1969 में सर्वप्रथम देविका रानी को दिया गया था। और वह किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो साथियों, ये था हमारा छोटा सा विवरण। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन पर, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। अगर ये टॉपिक मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। तो एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों, मैंने अभी ऊपर इसके बारे में बताया था
किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? बताइए साथियों। यह हमारा खेल से संबंधित है, जैसे द्रोणाचार्य खेल। तीसरा है हमारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइए साथियों, तीसरे का आंसर क्या है? तीसरे का आंसर है बी है। इसका आंसर है साथियों आंसर सी, यानी कि संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार संबंधित है, किससे संबंधित है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार? तो साथियों इसका आंसर है सी। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताइए साथियों, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फिल्म के लिए दिया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या है? फिलीपींस, यानी कि फिलीपींस द्वारा रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। आठवां है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए साथियों, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। 10वां क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, ये किससे हमारा रिलेटेड है? ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन बी। धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरी पुरस्कार? इसका आंसर है ऑप्शन बी, चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आंसर है हमारा ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? साथियों ये मैंने ऊपर बताया था ऑप्शन, जो मैंने ऊपर बताया था उसमें मैंने इसकी नोबेल पुरस्कार की पूरी डिटेल दी थी। तो साथियों इसका बताइए क्या आंसर है? 13वें का स्वीडन, यानी कि नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना की थी वह स्वीडन देश ने की थी। और नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है ये भी मैंने आपको बताया था, बताइए। अल्फ्रेड नोबेल। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? ऑप्शन बी, 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस सन में स्थापित हुआ था? बताइए साथियों, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। भारत रत्न आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन सी, 1954 में भारत रत्न आरंभ हुआ था। 17वां क्वेश्चन में आपको बताना भूल गया, नोबेल पुरस्कार किस सन में स्टार्ट हुआ था? 1901 में नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कौन से सन में मिला? बताइए साथियों, सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1930 में मिला था। मेन बुकर पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है मेन पुरस्कार? मेन बुकर पुरस्कार किसको दिया जाता है साथियों? राष्ट्रमंडल व आयरलैंड के लेखकों को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था, किसने स्थापित किया था साथियों? स्वीडन ने, स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला थी, कौन थी प्रथम महिला? मैंने आपको बताया था ऊपर टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था, बताइए साथियों क्या था इसका आंसर? सर्वप्रथम महिला जो थी वो थी आशापूर्ण देवी, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बनी। क्वेश्चन नंबर 23, के बिड़ला फाउंडेशन ने कौन सा सम्मान दिया जाता है? बताइए साथियों, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है?
इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वतंत्र सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अब व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, बताइए साथियों। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन सम्मान शुरू किया गया था, ये तानसेन सम्मान किस राज्य से शुरू किया गया था, बताइए साथियों। इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश इस राज्य है जहाँ से तानसेन सम्मान की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन थे, प्रथम बताइए साथियों। आंसर सी, यानी कि देविका रानी प्रथम ऐसी महिला थी जिनको प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम भारतीय जिन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कौन थे साथियों, विनोबा भावे। 28वां क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार कौन से सन में प्राप्त किया था। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 29, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था। 1998 में नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में मिला था। तो साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। देखना साथियों, इस टॉपिक में से मैंने जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने इतने क्वेश्चन लिए हैं जो कि हमारे एसएससी रेलवे और एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और अगली वीडियो आने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 31, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया गया था, बताइए साथियों। सुब्रमण्यम को जो दिया गया था वह भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, बताइए साथियों। मैंने बताया था आपको ऊपर 1969 से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। एशियन नोबेल पुरस्कार कहलाता है, क्या कहलाता है एशियन नोबेल पुरस्कार, बताइए साथियों। ऑप्शन बी, मैग्सेसे पुरस्कार एशियन नोबेल पुरस्कार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार एवं सूचना मंत्रालय द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, ऑस्कर प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है ऑस्कर, बताइए साथियों। नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर जो है ऑस्कर प्रदान करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे, बताइए साथियों क्या है इसका आंसर। सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी, प्रथम ऐसी महिला थी जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी लेखक बनी। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, यानी कि सरस्वती सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। हरिवंशराय बच्चन। हरिवंशराय बच्चन ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ऑप्शन सी। साथियों, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या पुलिस हो, ये एग्ज़ाम सभी में सेम टू सेम यही पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में भी यही पूछा जा सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहें। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, मरने के उपरांत प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे, बताइए साथियों। इसका आंसर है ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री जी को मरण उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे। तो साथियों, इसका आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें,
सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। साथियों, जय हिंद, जय भारत।